हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, और मैं आपसे भी बीच में आज ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जाता है, इससे तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक के नाम बताने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है संज्ञा। संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या 26 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो आप मेरे इस क्लास को देखिए, इस वीडियो को देखिए। यकीन मानिए, हम पे यकीन कीजिए, आपको किसी भी टीचर से पढ़ने का ज़रूरी नहीं है। एक बार में आपको संज्ञा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप सभी को हम लेके चलते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर न्यू है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग है और आप लोग अगर नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को हम लेके चलते हैं संज्ञा की तरफ। सबसे पहले हम बता देते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा लिखा हुआ भी है और आप लोगों को बता देते हैं संज्ञा क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। संज्ञा कहा जाता है एक नाम। क्या बोलिए तो संज्ञा को नाम भी हम दे सकते हैं। इंग्लिश में नाउन कह सकते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव या समूह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए संज्ञा क्या है, ये संज्ञा लिखा हुआ है और संज्ञा का ये डिफिनेशन है। देखिए, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव या समूह के नाम के बोध को या नाम को संज्ञा कहते हैं। सर आप क्या इसमें समझ में नहीं आया? किसी भी वस्तु मतलब दुनिया में जितना भी वस्तु है, ठीक है, पंखा चलता है एक वस्तु है ना, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, एक वस्तु है। ये सब क्या संज्ञा। स्थान, सर स्थान समझ में नहीं आया। हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, अभी पूर्णिया में वाटर पार्क खुला हुआ है, वो एक स्थान है, जगह है, उसके नाम को हम क्या कहेंगे बोलिए तो संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे गोलघर हम लोग घूमने के लिए गए हैं ना, पटना का गोलघर, वो एक जगह का नाम है, उसको हम सब क्या कहेंगे बोले तो स्थान में हम लोग गिनती आते हैं। व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की नाम, जैसे आपका नाम रमेश हो, गणेश हो कि आमिर हो, कोई भी नाम हो, व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद सर भाव क्या होता है? भाव, भाई भाव जिसको हम सब फीलिंग्स कहते हैं, जिसका फीलिंग जिसको हम दिखा नहीं सकते है ना, भाव। जैसे प्रेम हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, लंबाई हो गया है ना, हरियाली हो गया, मोटापा हो गया, क्रोध हो गया, ये सब भाव में आता है। समूह क्या होता है भाई? समूह मतलब भीड़, बहुत ज़्यादा जो भीड़ कहीं पे लगा हुआ है ना, कहते हैं ना, मतलब जैसे आप सभा बोल सकते हैं, उसके बाद फैमिली बोल सकते हैं या वर्ग बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या है एक समूह, बहुत ज़्यादा इंसान का समूह हो, उसको क्या कहेंगे बोलिए तो समूह कहते हैं। तो बस समझ में आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव या समूह के नाम को या बोध हो, उसी को क्या कहते हैं बोले तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेके आते हैं व्यक्ति। व्यक्ति क्या भाई? किसी के नाम को, जैसे हम सब लिखेंगे रमेश, क्या बोलिए तो रमेश, रमेश किसी का नाम है। जैसे हम लिखेंगे गणेश, गणेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या होगा व्यक्तिवाचक। उसके बाद स्थान, स्थान का मतलब होता है जगह। स्थान का मतलब क्या होता है बोलो तो जगह। जैसे पूर्णिया में अभी वाटर पार्क खुला हुआ है ना, स्थान, स्थान का मतलब होता है जगह। कोई भी जगह आप लिख लीजिए, जैसे रणभूमि मैदान, क्या बोलिए तो रणभूमि मैदान, भूमि मैदान है ना, तो ये क्या है, जगह है ना, ये स्थान है, किसी स्थान का नाम है रणभूमि मैदान। ठीक है, किसी भी स्थान के नाम को। ठीक है, उसके बाद वस्तु, वस्तु में हम लोग जो चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग फ़ोन का उपयोग करते हैं, ये मेरे लिए क्या हो गया, वस्तु हो गया। जैसे हम लोग पंखा का यूज करते हैं, जैसे पंखा का यूज करते हैं, क्या मेरे लिए ये वस्तु हो गया। ठीक है, मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल वगैरह ये सब क्या है भाई, वस्तु है। भाव, अब भाव हम बताते हैं, जैसे मोटापा, जैसे लंबाई, मोटापा, क्रोध, उसको हम सब देखते नहीं है। जैसे हो गया क्रोध, क्रोध क्या हो गया बोलिए तो भाववाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे लंबाई, बोलिए तो क्या लंबाई, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक आता है समूह। समूह में मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ जहाँ पे लगा हुआ हो। ठीक है, जैसे फैमिली बोल दीजिए, वर्ग बोल दीजिए। ठीक है, ये सब क्या हो। उसके बाद सेना बोल दीजिए, है ना, जहाँ पे क्या हो बहुत ज़्यादा हो, सेना बोलिए। ठीक है, आर्मी या सेना बोल दीजिए, या वर्ग बोल दीजिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो, एक समूह हो, बहुत ज़्यादा आदमी की क्या हो, भीड़ हो, उसी को समूहवाचक। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो कट करके क्या कि रोक के लिख लीजिए। तो चलिए आप लोगों को यहाँ तक कि हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
हाँ, तो चलिए हम यहाँ तक के तो जाने संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव या समूह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक के तो जाने। सर पहचानेंगे कैसे? संज्ञा तो दे दिया, नाम तो देंगे, लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो चलिए आप लोगों के सामने लेके आते हैं। संज्ञा को 5 भागों में बांटा। संज्ञा को 5 पुत्र है ना। देखेंगे सभी पुत्र का नेचर अलग तरीका। जैसे हम लोग के घर में 4 भाई बहन 5 भाई बहन रहते हैं, सबका दिमाग अलग अलग तरीका का रहता है। सबको, किसी को चिकन पसंद है, किसी को सादा खाना पसंद है, किसी को दाल पसंद है, किसी को कुछ, सबका अलग माइंड होता है। ठीक उसी प्रकार संज्ञा को भी पहचानने का अलग तरीका है। तो चलिए आप सभी के बीच में लेके आते हैं संज्ञा का 5 प्रकार। बोले तो जातिवाचक संज्ञा, क्या बोले तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद एक आता है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए आपको एक एक करके अभी बताएंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है।